हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने आदित्य स्मार्ट स्टडी चैनल में। हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहार द्वारा जारी मॉडल सेट साइंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किसका होता है? हवा का, सीसा का, जल का, हीरा का। तो निम्नलिखित में से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 4। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होती है। f बराबर r/2 किसमें? सी में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस क्वेश्चन नंबर 7 दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी का न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का बैंगनी का प्रकाश न्यूनतम होता है? बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 8। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किस प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश सबसे अधिक किसमें चाल अधिक होती है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। दो नियम है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा में। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 13। एक
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, दुगना हो जाता है, कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है नरम लोहा। वह क्या है दोस्तों? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है उसमें किस लोहा का प्रयोग होता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। विभवांतर इनमें से कोई नहीं। सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 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 घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा, चर दिष्ट धारा, दिष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा। घरों में जो हमारे घरों में लाइट आती है उस कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। 220 घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, जल में, फाइबर में या निर्वात में? जब वर्ण विक्षेपण असंभव होता है किसमें? निर्वात में, निर्वात में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? निर्वात में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 22,
वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। किधर मोड़ता है? ऊपर मोड़ता है, नीचे मोड़ता है, आधार की ओर, आधार से दूर। तो कितना? आधार से दूर की ओर मोड़ देता है, आधार से दूर की ओर मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ZnO प्लस O2 अभिक्रिया करें। ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ZnO प्लस O2 अभिक्रिया करें। ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपचयन या अवक्षेपण? तो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। सॉरी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ZnO प्लस O2 अभिक्रिया। ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। धोवन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 25। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है। कौन सी धातु होती है? पारा। पारा। क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी के समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो क्वेश्चन हीलियम। हीलियम आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम। हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। 27। क्वेश्चन नंबर 27। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी या हरा? कौन सा ऑप्शन? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? तो गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है? CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29। गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। क्वेश्चन नंबर, गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। क्वेश्चन नंबर 30। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल जल में क्या होता है? आयनित हो जाता है। अम्ल जल में आयनित हो जाता है। अम्ल जल में आयनित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। अधिकतर धातु के ऑक्साइड होता है, अधिकतर धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय। अधिकतर धातु के ऑक्साइड
क्षारीय होता है। अधिकतर धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होता है क्षारीय होता है, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। ई होता है अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अम्लीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, और अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में क्या चीज़ मिलाया जाता है? कॉपर। कॉपर को मिलाया जाता है सोना में, कॉपर मिलाया जाता है सोना में। क्या मिलाया जाता है? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 32, 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर NaCl प्लस AgNO3 में AgCl प्लस Na2CO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 प्लस अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक धातु है, एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक कुछ है, सिलिकॉन एक उपधातु है, एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCH3 के होल 2, CaCO2। खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है SO2, SO2। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? कौन एल्काइन है? कौन एल्काइन है? C2H2 एल्काइन है, एल्काइन है, C2 एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो एल्काइन C2H2 एल्काइन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, CH3OC2 UPAC नाम 39। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा बी एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो
एथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एथेनॉल को ईंधन के रूप में किसे उपयोग करते हैं? एथेनॉल को उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो Na2ZN2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 43, अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात। तो HNO3 अनुपात HCl का अनुपात पूछ रहा है। HCl तो सीधे इधर चलाएगा, इधर चलाएगा, तो 1:3। क्वेश्चन नंबर 43 के ए। क्वेश्चन नंबर 44, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड होता है SO2। अम्लीय ऑक्साइड है SO2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता कौन? क्षार। नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। क्वेश्चन नंबर 47, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? 7.0 से 7.8 के बीच। मानव शरीर का pH मान होता है 7.0 से 7.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है? तो CuZn अम्लगम है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को स्थापित कर सकती है? कॉपर स्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो कॉपर विस्थापित कर सकती है। चलो आज तक इतना ही, फिर कल 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक।